दोस्तों, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए कभी भी अच्छे समय पर अभिमान और कठिन समय पर चिंता ना करें, क्योंकि दोनों बदलेंगे ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाली है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव और ग्रहों के सेनापति मंगल देव की युति प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर पहले से ही सेनापति मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य और मंगल की इस युति का प्रभाव आपको अपने जीवन में किस प्रकार से देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका प्रभाव आपके जीवन में 24 सितंबर तक रहेगा। उसके पश्चात मंगल महाराज सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाएंगे और अपना बल खो देंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे आज से लेकर के 24 सितंबर तक सूर्य और मंगल की युति से आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्य और मंगल यह दोनों ही ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य ग्रह के बिना इस दुनिया में कोई भी चीज़ संचालित नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य देव ही वह ग्रह हैं जिनके माध्यम से हर चीज़ में ऊर्जा प्रदान होती है। और मंगल ग्रह आपके पराक्रम के कारक हैं, कर्म करने की ऊर्जा, यानी कि मंगल के बिना किसी भी प्रकार का कोई कार्य यह व्यक्ति इस धरातल पर नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य और मंगल का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्र के मुताबिक सूर्य महाराज हमारी आत्मा के कारक होने के साथ साथ हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, इन चीज़ों के कारक भी माने जाते हैं। इसके अलावा जो मंगल देव होते हैं वह आपके जीवन में पराक्रम, वीरता, साहस, निडरता, धैर्यहीन और सामाजिक जुड़ाव के कारक ग्रह होते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों बलवान स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास परिपूर्ण होता है। वह व्यक्ति निडर और साहसी होने के साथ साथ पराक्रमी होता है, हर कार्य को करने के लिए तत्पर, लेकिन जल्दबाज और क्रोधी स्वभाव का भी होता है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों के दोनों क्रोध के कारक ग्रह कहे जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य और मंगल की युति कन्या राशि में 17 सितंबर से बन चुकी है। और जो कन्या राशि होती है दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली की छठे भाव की राशि है। आपके जीवन में रोग का, ऋण का और शत्रु का स्थान होता है, और यह आपके जीवन में संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। जब भी सूर्य और मंगल की युति इस राशि में बनती है तो इससे व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानियों का हल मिलने लगता है, यानी कि सूर्य महाराज इस समय आपको आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रकार की चीज़ों में इस समय आपको एक प्रकाश नज़र आता हुआ प्रतीत होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव आपके तीसरे भाव के अधिपति बनते हैं और मंगल महाराज आपके छठे भाव के साथ साथ आपके 11वें भाव के अधिपति बनते हैं। और इस समय आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है। तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस समय आपको अपने जीवन में चतुर्थ भाव से संबंधित, तीसरे भाव से संबंधित, लग्न भाव से संबंधित, एकादश भाव से संबंधित, छठे भाव से संबंधित और सप्तम भाव से संबंधित देखने को मिलेगी। इसके अलावा दसम भाव का परिणाम भी ये दोनों ग्रह आपको प्रदान करते हुए नजर आएंगे। सूर्य और मंगल की इस युति का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी तीसरे भाव से संबंधित है।
तो देखिए दोस्तों, जो आपका तीसरा स्थान होता है आपकी कुंडली में, वह आपके पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है, आपकी निडरता का होता है, कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ वह जो स्थान होता है वह आपके रिश्तों में छोटे भाई बहन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य महाराज का तीसरे भाव के अधिपति बनकर के चतुर्थ भाव में मंगल महाराज के साथ युति बनाना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आप अपने पराक्रम के माध्यम से, साहस के माध्यम से चतुर्थ भाव से संबंधित परिणाम प्रदान करने, प्राप्त करने में इस समय कामयाब रहेंगे। यानी कि दोस्तों, यह जो समय रहेगा यह आपकी मेहनत को बढ़ा देगा और मेहनत से ही आपको सब कुछ प्राप्त होने वाली है। यानी कि इस समय आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप कठिन प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको भौतिक सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके चतुर्थ भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल और सूर्य की युति आपके चतुर्थ भाव में बन रही है। तो देखिए दोस्तों, जो चतुर्थ स्थान होता है वह आपके जीवन में भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आप अपने जीवन में कितना मकान सुख हासिल करेंगे, भूमि का सुख कितना प्राप्त होगा, कितने मकान आपके रहेंगे, कितना वाहन रहेगा, इन सभी चीज़ों का विचार आपके चतुर्थ भाव से किया जाता है। और रिश्तों में यह जो स्थान होता है आपके माता का प्रतिनिधित्व करता है। और सूर्य और मंगल की युति जो होती है वह अग्नि तत्व युति मानी जाती है। और जिस भाव में इन दोनों ग्रहों की युति होती है उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे में इस समय दोस्तों, आपके माता के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है उसमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। वाद विवाद, वैचारिक मतभेद होने की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी माता का स्वास्थ्य है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अगर पुराने समय से कोई समस्या थी तो उस समस्या से इस समय उनको छुटकारा देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके छठे भाव से संबंधित है, क्योंकि मंगल महाराज आपके छठे भाव के अधिपति बनते हैं। तो देखिए, जो छठा स्थान होता है वह आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। तो रोग भाव के, ऋण भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर के गोचर कर रहे हैं और राजा सूर्य के साथ युति बनाए हैं पराक्रम के स्वामी के साथ। तो देखिए, छठा भाव जो होता है वह पराक्रम भाव से चतुर्थ होता है, यानी कि तीसरे और छठे भाव के बीच में केंद्र संबंध होता है और सूर्य और मंगल दोनों आपस में मित्र होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस समय आप अपने कर्जों को चुकता कर पाने में सक्षम रहेंगी, शत्रु भी शांत हो जाएंगी और आप अपने ऋण से, अगर ऋण को भूमि, भवन, मकान, वाहन इन चीज़ों में लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय आपका ऋण भाव का अधिपति चतुर्थ भाव में सूर्य महाराज के साथ युति बनाया हुआ है। तो वहीं आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों मंगल महाराज की चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो देखिए, जो सप्तम स्थान होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का। इसके अलावा यह कहीं ना कहीं आपके बिजनेस, व्यापार, डेली इनकम और पार्टनरशिप का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसे में दोस्तों, जब सप्तम भाव में मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो यह रिश्तों में कमजोरी लाने का कार्य करता है। यानी कि इस समय मंगल के कारण अहंकार और क्रोध आपके दाम्पत्य जीवन में विच्छेद का कारण बन सकते हैं। यानी कि वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको बातचीत करते समय अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इससे आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना पाएंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के लिए जो सप्तम भाव होता है वह आपके डेली इनकम का होता है, बिजनेस, व्यापार का होता है। तो इन चीज़ों में तो वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल ग्रह की दृष्टि जो होती है वह कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाती है। तो ऐसे में जो लोग बिजनेस, व्यापार करते हैं उन लोगों को विशेष रूप से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और आपके डेली इनकम में भी कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए अंतिम पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दसम भाव और एकादश भाव से संबंधित है। तो देखिए, जो दसम स्थान होता है दोस्तों वह आपके कर्म क्षेत्र का होता है और एकादश स्थान आपके लाभ का स्थान और सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके
कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, तो ऐसे में कर्म क्षेत्र में आपको प्रकाश देखने को मिलेगा। यानी कि इस समय आप जो भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें ये दोनों ग्रह दृष्टि डाल करके आप लोगों को विशेष रूप से सफलता प्रदान करने वाले हैं। और मंगल महाराज आपकी लाभ भाव के अधिपति बन करके चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ युति बना करके आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो इस समयावधि में आपको लाभ के अवसर कार्य क्षेत्र से और चतुर्थ भाव से संबंधित प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो रिश्तों को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो पक्ष हैं उनमें आपको विशेष रूप से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, यह तो हो गई सूर्य और मंगल की युति का प्रभाव। अब इस युति को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए। तो देखिए, नियमित रूप से सूर्य और मंगल के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इन दोनों बीज मंत्रों का सूर्योदय के पश्चात रोजाना 108 बार जाप कीजिए। इससे आपके लिए यह जो युति रहेगी काफ़ी बेहतरीन रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।